हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है 5-3 शब्द विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनते हैं, जिससे भाषा का आधार होता है। जैसे कमल और कलम, वर्णों का क्रम बदलने से शब्दों में अंतर आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और स्वतंत्र भाषिक इकाई को शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं। शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द भाव या विचार प्रकट करते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का बंटवारा यानी वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर तथा चौथा प्रयोग के आधार पर। रचना व बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके कोई टुकड़े यानी खंड नहीं किए जा सकते। यदि आप उनके खंड कर दो तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, यदि हम पानी शब्द को अलग अलग कर दे, पा अलग और नी अलग, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यानी ये रूढ़ शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो एक से ज्यादा शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड यानी टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे विद्यालय शब्द, विद्यालय में विद्या प्लस आलय यानी 2 शब्दों के मेल से ये शब्द बना है। यदि हम इनके टुकड़े कर दें तो विद्या का भी एक अपना अलग मतलब है और आलय का भी, यानी विद्या और आलय दोनों के अपने अपने मतलब हैं। अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बने होते हैं और अपना एक सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे नीला है कंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वो कौन है? महाशिव। लंबी है नासिका, नाक जिसकी है, लंबी है सूंड जिसकी, वो कौन है? गणेश। अब दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का बंटवारा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। पहला आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमने हिंदी भाषा में अपना लिए। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, घृत आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं हिंदी भाषा में, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जैसे दूध, आग, घी, कान आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो बोलचाल की भाषा से हमने अपनी हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं। जैसे लोटा, झाड़ू, तंबू, झोला आदि, ये क्या है? देशज शब्द है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त तत्सम तद्भव शब्द की यहाँ पर सारणी दी गई है। तत्सम है पत्र, तद्भव है पत्ता। तत्सम शत, तद्भव 100। अग्नि, आग, आम्र, आम, उलूक, उल्लू, कर्म, काम।
घृत घी, लोह लोहा, स्वर्ण सोना, वानर बंदर, मयूर मोर, मोह मुख मोह, रात्रि रात, दिवस दिन, दंत दांत, नेत्र नौका नाव, घट घड़ा, ग्राम गांव, गृह घर, हस्ती हाथी, शीर खीर। अब है अगला हमारा विदेशज शब्द। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बाल्टी, स्कूल, किताब, आदत। बाल्टी शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। बाल्टी शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, स्कूल अंग्रेजी भाषा से, किताब फारसी भाषा से और आदत अरबी भाषा से। यानी अन्य भाषाओं से, अन्य विदेशी भाषाओं से जो शब्द सम्मिलित हैं वो विदेशज शब्द है। हिंदी भाषा में कुछ और शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से इंजन, नंबर, बेंच, डॉक्टर, टेलीफोन, टेलीविजन, बैंक, लॉटरी, रेडियो, स्कूल, सिनेमा आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं आमदनी, आवारा, आराम, आतिशबाजी, किनारा, गिरफ्तार, जादूगर या जादू, जुर्माना, जवान आदि। अरबी भाषा से जो जब शब्द लिए गए हैं अक्ल, अजीब, अमीर, आदत, इज्जत, ईमान, इमारत, किस्मत, तरक्की आदि। पुर्तगाल भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो है आल्पीन, अनानास, अलमारी, बाल्टी, फीता, चाबी, तंबाकू, तौलिया, फालतू इत्यादि। अब है अगला आखिरी पांचवा हमारा संकर शब्द। वो शब्द जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बने हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी उनमें दो भाषाओं का योग होता है। आधा शब्द किसी और भाषा का, आधी शब्द किसी और भाषा का। जैसे छायादार, छाया हिंदी शब्द है और दार फारसी शब्द है। ये शब्द संकर शब्द है। इसी साथ सीलबंद, सील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी शब्द है। सिलाई मशीन, सिलाई हिंदी और मशीन अंग्रेजी शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी, चार्ज अंग्रेजी है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी और साज फारसी है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी और खाना फारसी है। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक ही निश्चित अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जनवरी, शासन, उत्तम, आना, ये सभी एकार्थी शब्द हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिवाकर, आदित्य। कर मतलब अतिथि, मेहमान, यात्री, अग्नि, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंकुश, निरंकुश, रात्रि, दिन आदि। पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो एक ही समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जो लिखने और बोलने में भिन्नता रखने के बावजूद भी एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। जैसे घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक, सैंधव आदि। अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में स्वयं में कोई भी बदलाव यानी कोई भी परिवर्तन नहीं आता वे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कपन, अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि, ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। अगला है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तेज, धीरे, आस, ओह,
और, अथवा, का, की आदि। क्रिया ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मया बोधक। यहां पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अविकारी और विकारी पदों शब्दों के भेद का अध्ययन आगे ज्यादा विस्तार से किया जाएगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए हम इसे एक बार संक्षेप में जान लें। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और स्वतंत्र भाषा इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों के विभिन्न शब्दों को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर तथा चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम तथा पर्यायवाची। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।